हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम चिराग में। आपने थंबनेल में देखा ही होगा, ये वाला हम लोगों ने सॉल्व किया मात्र कितना सेकंड में? 5 सेकंड में। ठीक है, जो थंबनेल में जो दिखाया गया, ये वादा करते हैं कि आपको जो यहाँ पे दिखाया गया है, आपसे आज के बाद, ठीक है, आपको आज के बाद 1 स्क्वायर से लेकर 125, यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, यहाँ से लेकर 200, 300, 400, 500 किसी भी नंबर तक के स्क्वायर के लिए आपको और कहीं पे कुछ देखना नहीं, आपको याद करना नहीं है। आपको बस 1 से 30 तक के याद करने हैं और उसके बाद जो भी स्क्वायर रूट निकालेंगे हम ट्रिक निकाल के 5 सेकंड में अपने मेंटली निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ऊपर। तो आ चुके हैं हम अपने उस सेशन में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसको हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के नाम से। ठीक है, जैसे कि थंबनेल में हम लोगों ने मतलब जैसे दिया हुआ था कि जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो सेम वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। लेकिन मैं आपको इससे पहले कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। ठीक है, तो ट्रिक्स ये है, ट्रिक्स तो नहीं है, प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिक लगेगा, उसके बाद लॉजिक भी है। तो आपको ट्रिक्स लिए अगर मैं बताऊं तो पहले हम लोग ना उन चीजों का रूट निकालते हैं जिसके एंड में 5 होगा। ठीक है, तो जिन दिन के एंड में अगर 5 होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, जैसे हो जाएगा 65, फिर हो गया 75 का स्क्वायर या फिर 85 का। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्या करना है कि जो 5 है ना उसका स्क्वायर रूट लेके रख देना है, और जो पहला वाला जो नंबर है उसके बाद में जो भी नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 6 × 7 हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, और फिर दूसरे में अगर देखूँ तो मैं क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेके यहाँ पे रख देना है। 5 का स्क्वायर रूट होगा 25, 7 के बाद आता है 8, 7 × 5 होता है 56। अब ये मत बोलना कि आपको 10 तक भी टेबल याद नहीं है, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही आपका साफ भरोसा है। तो इसीलिए आपको 10 तक तो टेबल आने ही चाहिए ये सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हुई है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25। 8 के बाद क्या होता है 9, 9 × 8 होता है 72, तो 7,225। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर है। या फिर और एक एग्जांपल मैं ले ही लेता हूं। ठीक है, 55 का ले लेते हैं। ठीक है, तो 55 को क्या करना है, 55 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 है लास्ट में, तो 5 को डायरेक्टली लेकर 25 रख देना लास्ट में लेकर। ठीक है, फिर 5 के बाद होता है 6, तो 5 × 6 होता है 30, 3025। ओके, अब मैं अगर 2 डिजिट का अगर मैं बोलूं, ठीक है, 105 का स्क्वायर या फिर 205 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, तो सेम चीज 5 को लेके 5 का 25 रख देना है। फिर 10 के बाद 11 आता है, 11 × 10 हो जाएगा 110, 11025, बस हो गया। उसके बाद 205 का हो जाता है 25 एज इट इज। फिर 20 के बाद आता है 21, 21 × 25 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 20 × 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, उसमें एक 20 ऐड कर दो। ठीक है, तो 420, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहां तक तो आई होप आपको सब क्लियर होगा कि अगर किसी के भी नंबर में अगर 5 है और हमको उसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया गया है, तो हमको डायरेक्टली क्या करना है कि ये जो 5 है उसका स्क्वायर लेकर रख देना है, और जो उसके पहले जो भी नंबर होगा उसके बाद वाला नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया अपना 5 से जो भी। अभी 5 का छोड़ते हैं। ठीक है, अब 5 का छोड़ते हैं, और ना हमको ना कोई भी मतलब रैंडमली कोई भी अगर नंबर का अगर हमको बोल देंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो उसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 डिजिट का अगर मैं पहले लूँ एग्जाम्पल, तो हो जाएगा यहाँ पे 47 का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ। ठीक है, फिर 52 का, 63 का, फिर 72 का। ठीक है, तो 4 टोल लेते हैं, तो यहां से आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 47 का अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की बात करूं, इसको बोलते हैं 50 बेस मेथड। 50 बेस मेथड का मतलब क्या होता है कि 50 के आसपास जो भी नंबर होता है उस चीज को लेके हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 47 है, 47 क्या है, 50 से 3 कम है। ठीक है, तो 3 कम है, तो हमको क्या करना है, पहले तो जो 3 कम है ना उसका स्क्वायर रूट लेके लिख देना।
ठीक है, ऐसे लाइन डालना है, ऐसे लाइन डालना है और उसके बाद ना 9 कितना कम है उतना उसका स्क्वायर करके यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और जितना कम है, जैसे यहाँ पे 50 से अगर 3 कम है तो 25 से 3 माइनस कर देना है। 25 से अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22। और स्क्वायर में ना ये वाला प्लेस कभी ना एक सिंगल होके नहीं रहेगा, ये हमेशा डबल रहेगा, 3 भी नहीं होगा, हमेशा डबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो 0 ऐड कर देना, ओके, आपका आ गया आंसर। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये 50 से क्या है, 50 से 2 ज्यादा है, ठीक है, 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो अब क्या करना है, जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहाँ पे एक प्लेस तो रह नहीं सकता, इसलिए हम लोगों ने 0 डाल दिया, ठीक है। अब 25 में क्या करना है, ये 2 ज्यादा है, ये कम नहीं है, ये 2 ज्यादा है, तो 25 में 2 ऐड कर देना है, ठीक है। तो 25 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। तो 2704 हो गया इसका आंसर। अब चलता इस चीज को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे में कर लेता हूँ। अभी ये कितना है, तो ये अगर लगभग देखा जाए तो 13 ज्यादा है, ठीक है। किससे 13 ज्यादा है, 50 से 13 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। 13 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 169, ठीक है। तो 169, ठीक है। और फिर क्या करना है हमको, 25 में 13 ऐड कर देना। अगर 25 में अगर हम लोग 13 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 38। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, इस साइड में हमेशा 2 डिजिट रहेंगे, ठीक है। तो ये 69 तो ऐसे का वैसे ही रहेगा। जो ये जो बच गया ना 1, इसको यहां पे लाके ऐड कर दो, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3969। चलो ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो चलो और एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे 72 है, 72 50 से कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, ठीक है। 72 अगर 52 से 50 से 22 ज्यादा है, हमको क्या करना है, 22 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को रख देते हैं, 84। ये 4 मैंने पता है यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे बस 2 डिजिट रहेंगे और जो बाकी जो एक डिजिट रहेगा ना वो कैरी होगा, ठीक है। जो भी होगा कैरी होगा। अब क्या करना है, 22 ज्यादा है तो 25 में क्या करना है, 22 ऐड कर देना है। 25 प्लस 20 होता है 45, प्लस 2 होता है 47, 47 प्लस 4 अगर हम करेंगे तो 5184। ये इसको यहाँ पे लेके ऐड करना है। तो ये जो है ना ये होगा 5184, ये हो जाएगा 72 का एग्जैक्टली स्क्वायर रूट, ठीक है। अब समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो अभी हम लोग जो जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना वहां पे आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने पहला क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे 64 दिया गया है। मैंने क्या बोला था, ये किसके आसपास है, हम लोग यहाँ पे 50 बेस मेथड यूज करते हैं, ठीक है। 50 बेस मेथड यूज करेंगे। चलो मैं आपको 100 बेस मेथड बता ही देता हूँ, लगे हाथ। चलो अब 100 बेस मेथड में देखते हैं, ठीक है। 100 वही सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा बस डिफरेंस क्या है। देखो अभी अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 107 का अगर मुझे निकालना है, ठीक है, 107 का एक तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, और जैसे कि 89 का निकालना है स्क्वायर रूट, और कोई एक रैंडम नंबर 92, चलो इन तीनों का अगर मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मुझे क्या करना है, देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 7 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उसका तो स्क्वायर हमको लिखना ही लिखना है। तो इसका अगर स्क्वायर लिखेंगे हम लोग कितना आएगा, 49 इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसके इस तरफ जो भी होगा क्या, अब क्या करना है, 107 है ना, 107, इसमें ना अभी वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, 50 बेस मेथड में हम लोग कर रहे थे कि जितना ज्यादा या कम है उसको, उस चीज को 25 से लेके हम लोग प्लस या माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जितना ज्यादा है उसको उसी नंबर से प्लस करना है या फिर माइनस करना है। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 107 है, तो ये 100 से 7 ज्यादा है, ठीक है, 100 से 7 ज्यादा है, तो इसी नंबर में हमको 7 ऐड करना होगा, ठीक है। अगर हम लोग इस नंबर में अगर 7 को ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 114। तो इसका जो टोटल फाइनल आंसर होगा 11449, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये 107 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। चलो अब और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 92, ठीक है। 92 जो है वो 100 से ना 8 कम है,
100 से 8 कम है, तो हमको क्या करना है, पहले 8 का तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। 8 का स्क्वायर रूट होता है 64, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको किसी और नंबर से नहीं, जितना कम है हमको उसी नंबर से माइनस कर देना है। और हम लोग अगर 8 अगर 92 से अगर माइनस करते हैं तो अपने पास बच जाएगा कितना, 84। तो ये 8464 जो है वो 92 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना। अब जैसे 89 का अगर मैं बोलूं, 89 कितना कम है, 89 जो है कितना कम है, 100 से लगभग 11 कम है, ठीक है। 100 से 11 कम है, तो अगर 11 का अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट देखूं तो 11 का स्क्वायर रूट कितना, 121, 121। 121 में, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमेशा लास्ट में दो नंबर ही रहते हैं, ठीक है। तो एक को हम लोग कैरी लेंगे और 21 को इधर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कितना जो भी कम है उसको उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर 89 है, 89 से अगर हम लोग माइनस करेंगे 11 तो अपने पास आ जाएगा 78। अब यहाँ पे तो 1 बचा हुआ है तो इसको लेके यहाँ पे ऐड कर लेते, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 7821, ठीक है। चलो ऐसा करते, ये होता है 100 बेस मेथड, जहां पे आपको जितना जो भी नंबर 100 से ज्यादा या कम होता है उसी नंबर का स्क्वायर लेके रखना होता है। उसके बाद उसी नंबर को, जो भी नंबर जितना भी कम या ज्यादा है वही नंबर से उसको माइनस या प्लस करना होता है, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग 100 बेस मेथड से निकालते हैं। अब चलते हैं, अगर हम लोग इस सवाल में अगर देखें तो यहाँ पे ये दोनों चीज है, ये जो 71 और ये जो 64 है, ये दोनों चीज 50 के आसपास है और ये दो चीजें 100 के आसपास है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, पहले अगर 64 का देखा जाए तो 64 कितना ज्यादा है 50 से, 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, तो 96 को रख दो, 1 कैरी होके है। 25 प्लस 14 अगर हम लोग करेंगे 35 प्लस 4 39, यहाँ पे एक तो 1 है, 39 प्लस 1 4096, पहला का आ गया रूट, ठीक है। उसके बाद 89 का अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, 89 का कितना आएगा, ये कितना 11 कम है तो लास्ट में 21 रख दो, 21 एक कैरी होके, ठीक है, एक कैरी होके। अब 89 से अगर हम लोग 11 करेंगे तो 78 प्लस 1 7921, ठीक है। देखिए ये जो चीजें मैं बोर्ड में लिखना नहीं पड़ रहा, दिमाग में कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी इसे दिमाग में ही करना है, आपको बोर्ड में नहीं लिखना है। जैसे 71 हो गया ना, तो 7 आपको दिमाग में है, 50 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, ठीक है। अगर 21 अगर ज्यादा है तो हमको क्या, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो यहाँ पे 41 डायरेक्टली लिख दो, 4 को कैरी अपने हाथ में से रख दो, चलो 4 कैरी होके है। 25 प्लस 21, ठीक है, 25 प्लस 20 होता है 45 प्लस 1 46 प्लस 4 5041, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का आ गया इतना, ठीक है। अब जो भी है x ये माइनस होके है, चलो तो मैं प्लस कर देता हूं यहां पे 345 कर, तो यहां तक तो आ चुका है, ठीक है। अब इस चीज को ऐड करना, अब ऐड करने के लिए हम लोग ना चीजों को तोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4000 है, 7000 है, 5000 और यहाँ पे 100 में है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4000 प्लस 7000 हो जाता है 11000, 11 प्लस 5000 हो जाता है 16000। तो पहले लिख देते हैं 16000। तो 16000 के बाद हम लोग जैसे 3 डिजिट वाले कौन कौन से हैं, तो 3 डिजिट में यहाँ पे एक तो 9 दिख रहा है और यहाँ पे एक तो 3 दिख रहा है, तो दोनों का अगर हम लोग ऐड कर दें तो हो जाएगा 1200। फिर चलते हैं 90 प्लस 20 110 प्लस 4 150 प्लस 40, यहाँ हो जाएगा 190। 190 के बाद 5 प्लस 6 होगा 11 प्लस 1 12 प्लस 1 13। तो अगर तीनों को अगर ऐसे ऐड कर देंगे 391 0 1 2 1 3 4 7 1 17403 होगा हमारा सही आंसर, जो कि पहला वाला। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको मैंने जो भी बोला तो समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 100 212 305 ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो इसको हम लोग ना हर एक चीज को इसको लेंगे हम लोग 100 बेस मेथड में,
ठीक है, 100 बेस मेथड में, इसको 200 बेस मेथड में, 300 बेस मेथड, ऐसा कुछ जरूर सेम ही है। ठीक है, देखो जैसे कि अगर इस चीज को अगर मैं बोलूँ तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे 121 का अगर मैं स्क्वायर निकालने की कोशिश करूँ तो पहले तो मैं क्या लाइन डाल दूँ, ठीक है, अगर लाइन नहीं भी डालता मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 21 का अगर हम लोग स्क्वायर देखें तो कितना होता है 400 और लास्ट में रख दो 41। ठीक है, अब क्योंकि इस चीज को कैरी में लेना है हमको, ठीक है, अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, तो 121 में 21 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 142, 142। अब यहाँ पे कैरी होके 4 है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 146 और लास्ट में 41, तो ये आ चुका है इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा में है 200। अगर हम इसमें अगर 200 को अगर बेस लेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना पता है, अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग 100 बेस ले रहे थे, तो यहाँ पे अगर 200 को अगर हम लोग बेस लेंगे तो 200 से कितना ज्यादा है 12, 212 है तो 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो वहां पे 1 कैरी हो जाएगा, तो 44 को 44 रख दो। अब यहाँ पे 21 जो है ना, ठीक है, ये जो 21 जो है या फिर 212 है, इसमें हमको 12 ऐड करना है। क्यों 12 ऐड करना है, क्योंकि ये 200 ज्यादा है, तो अगर 212 में अगर 12 फिर से अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 224। ठीक है, यहां तक तो प्रोसेस सेम था दोनों का। यहाँ पे 100 में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, यहाँ पे आपको तो इंटू 2 देना है, क्योंकि ये 200 बेस मेथड है, इसलिए आपको इंटू 2 देना है। और जब आप इंटू 2 यहाँ पे दे दोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 448, ठीक है, प्लस 1 होके है, ठीक है, और यहाँ पे 44। अब 1 कैरी होके, तो यहाँ पे अगर 1 ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 449 और लास्ट में 2 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसका तीसरे में वही सेम चीज करना, 300 को अगर हम लोग बेस लेंगे तो 300 से कितना ज्यादा है, चलो इस चीज को ना हम लोग 5 में ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना कि 5 में यहाँ पे 25 डायरेक्टली रख सकते हैं, फिर 30 के बाद वाला 31 होता है। तो मैंने क्या बताया मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 31 अगर जब भी आएगा तो पहले इन चिन्हों को करना है, तो ये 0 आ जाएगा, 3 प्लस 0 3, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 930। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, 30 का क्यूब कितना होता है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो 900 आने के बाद आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 900 प्लस 30 करके 930 निकाल सकते थे। कैसे भी आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन मैंने यहाँ पे 2-3 मेथड तो वैसे बता, क्योंकि अगर ऐसा बताया गया तो मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर 30 का अगर आपको स्क्वायर याद है तो उसमें 30 ऐड कर दो, 930 आ जाएगा, कुछ भी करके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे कितना 930, तो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये तो रह गया ये आंसर। अगर आपको आप चाहते हो कि मैं इसको निकालूं जैसे 300 बेस मेथड में अगर निकालूं तो ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है। ठीक है, तो 25 को 25 हम लोग लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद 305 है, तो 305 में अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 310। अब ये जो कि है ये 300 है, तो 3 ज्यादा है, तो इसमें हम लोग को इंटू 3 करना पड़ेगा। 039 प्लस हाँ बस इतना ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैरी लेना नहीं था, तो यहाँ पे 93025 आप कैसे भी कर सकते हो यार, 93025 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो अब उसके बाद अब इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं यार, बहुत कचरा हो गया। ठीक है, तो यहां तक हम लोग लास्ट में एक तो बचा हुआ है। ठीक है, तो 98 जो है वो 100 से 2 कम है। ठीक है, 100 से तो अगर 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना 4, एक तो रह नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे 0 एक लगा देना है। ठीक है, फिर 98 से अगर -2 करेंगे तो कितना होगा 9604। तो ये अगर पूरा लाइन में अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसा आएगा 14641, फिर यहाँ पे प्लस का साइन बरकरार है, प्लस का साइन 44944। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, हाँ 944, फिर लास्ट में 93025। ठीक है, ये माइनस अगर इसमें आ जाएगा प्लस हो जाएगा 234, फिर प्लस 98 का स्क्वायर कितना होता है 9604।
ठीक है, अब इस चीज को ऐड करना है आप लोगों को, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर इस चीज को अगर हम लोग ऐड करना चालू करें तो कैसे क्या कुछ करके ऐड कर सकते हैं इस चीज को। यहाँ पे 93025 है, यहाँ पे ये माइनस में होगा, ये प्लस में 334 है, तो यहाँ पे आएगा माइनस में आके ये 9604। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ऐड करना चालू करें तो जैसे मैंने बताया था कि पहले आपको छोटा छोटा नंबर देखना है, फिर बड़ा बड़ा नंबर देखना है, उसके बाद जाके उसको ऐड करना है। ठीक है, तो पहले अगर मैं सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे देखूँ तो आ गया 93,000 प्लस 44,000, 93,000, फिर उसके बाद 44,000। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 14,000, तो तीनों को पहले ऐड कर लेते हैं, फिर ये छोटा छोटा है उसको ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 9 + 1 हो जाएगा 10, 1,40,000। ठीक है, प्लस 8, 9, 10, 11। ठीक है, 1,41,000 आएगा। 4, 5, 6, 7, 9, 1, 10, 1,57,000। ठीक है, 1,57,000 आ गया 1000 का वैल्यू। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे 641 प्लस कितना है ये 641, 944, तो इन तीनों को सबको ऐड कर देते हैं। पहले अगर आपने बड़ा बड़ा वैल्यू लोग को निपटा दिया है ना, तब कोई दिक्कत नहीं होगा आपके लिए यार, मतलब बहुत इजीली निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे, 30 से 40 सेकंड लगेंगे। ठीक है, 9, 1, 10 प्लस 14, ये हो गया 4 हो गया यहाँ पे, फिर 4, 4, 8, 10, 3, 14, 9, 6, 10, 16, 18, 1844। अब इसमें से बस माइनस कर देना उसको, 4, 4, 8, 8, 5, 1, 1,08,844 आ रहा है। इसमें से अगर हम लोग 9604 को अगर माइनस कर देंगे तो 4, 4। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आप जब ऐसे सॉल्व कर रहे हो ना, आपका देखो 2 डिजिट आ गया ना, तो आप ना एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा कितना 2, तो यहाँ पे 2 दोनों जगह पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप कैरी लोगे तो आएगा यहाँ पे 18। ठीक है, 18 आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 9 प्लस 9। ये वाला ऑप्शन आप जल्दी से क्लिक मत मार देना कि हाँ 149, ये गलत है, नॉन ऑफ द अबव यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा, तो नॉन ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आता है, देखो हाँ और एक चीज आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, छोटा सा चीज है। वहां पे हम लोगों ने स्क्वायरिंग का वैल्यू निकालना सीख दिया। अब ना क्यूब रूट, अब जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं बात कर लूं, अगर कहीं पे भी दिख जाएगा आपको, जैसे कि 1,444 का अगर मैं ले लूंगा, ठीक है, 1,444 का अगर मैं ले लूंगा, तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना, एक टेबल या फिर जो भी कर सकता हो, 1, 4, 5, 6 या 9। ठीक है, अगर आपको जानना है कि ये किस चीज का, अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग होके है तो ये पक्का ये परफेक्ट स्क्वायर ही निकलेगा। अगर उसका लास्ट में अगर ये 5 में से कोई भी नंबर आता है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ नंबर आपके सामने आ गया तो हमेशा याद रखना कि 1 का जो होगा ये 1 या 9 होगा लास्ट में। ठीक है, 1 या 9 हो सकता है। 4 का अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 6, अगर मैं 4 का बात करूं तो यहाँ पे 2 या 8 हो सकता है। 5 का जगह पे 5 ही आएगा हमेशा, ये कुछ चेंज नहीं होगा, दोनों 5 ही आएगा। और यहाँ पे 4 और 6 आ सकता है, और 9 में वही 9 और 1। ठीक है, तो ये चीज में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आपको एक, अगर आपको चीज को ये याद रखना है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दोनों को ऐड करने से 10 आ रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड करने से 10 आएगा, तो इसी तरह से हम चीजों को याद रख सकते हैं। तो अब करना क्या है, देखो अब इस चीज को आपने याद रख लिया। ठीक है, कि 1 के अगर परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लास्ट में अगर इनमें से कोई भी आ रहा है तो उन दोनों का जो भी रूट होगा तो उसका
ये पक्का उसका लास्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ठीक है, 1444 है, पहले तो हमको क्या करना है, पहले हमको 2 डिजिट में बांट देना है इसको, ठीक है। लास्ट में क्या है, 4 है, तो इसका 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो इसका लास्ट में 2 आएगा या तो इसके लास्ट में 8 आएगा, ठीक है। अब इधर का हो गया। अब इस साइड में 14 जो नंबर लिखा हुआ है उसके आसपास सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा है। अगर 14 का अगर मैं स्क्वायर किया, अगर आसपास का सबसे बड़ा स्क्वायर 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, तो ये 14 है, तो 16 तो है, 14 से ज्यादा हो जाता है, तो 3 जो होगा तो इसका मतलब सबसे छोटा। तो हम लोग ये है कि 3 आइदर ये 32 हो सकता है या फिर 38 हो सकता है, इन दोनों में से इसका कोई भी एक तो स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। 32 हो सकता है या फिर 38 हो सकता है। अब पता कैसे करना है, अब ना इन दोनों का मिडिल वाला में से निकाल दो, मतलब 5। अगर हम लोग 35 से अगर 35 का अगर स्क्वायर निकाले तो 35 का मैंने क्या बताया था, 5 का कैसे निकालते हैं। 5 अगर है तो पहले रख देना है, 25 लेकर रख देना है, फिर 3 के बाद जो भी है 4 है, तो 4 इंटू 3 12, तो 1225, ठीक है, 1225। तो जो 1225 है ये 1444 से छोटा है, तो इसका मतलब 32 तो नहीं होगा, तो 38 इसका रूट होगा, ठीक है। आपको बस ये चीजें याद रखनी है कि लास्ट में क्या क्या आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज में बोलूं तो देखो, पहले मुझे क्या करना है, पहले 2 डिजिट को काट देना, यहां पे 2 डिजिट को काट देना। अगर यहां पे 9 है, यहां अच्छा, तो 9 का 7 या फिर 3 होगा, 1 यानी 7 या फिर 3 होगा, ठीक है, 7 या फिर 3 होगा। तो अगर यहाँ पे 9 है तो 9 का क्या हो सकता है लास्ट में, या तो 7 हो सकता है या तो 9 3 हो सकता है, क्योंकि 9 वही दोनों में आएगा और कहीं में नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि 428 जो है वो कौन से स्क्वायर के आसपास है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो 428 जो है 20 का स्क्वायर जो है उसके मतलब उससे छोटा है, और उससे बड़ा अगर 21 का अगर हम लोग देखेंगे तो 21 का होता है 441, तो ये वहां पे नहीं आएगा, तो ये 20 का ही पक्का होगा, या फिर ये गारंटी बोल सकते हैं कि ये 207 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 203 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अब पता कैसे करना है मिडिल वाला, तो 205 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, 205 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो हम क्या करना है, 5 अगर है तो डायरेक्टली 25 लिख देना है, फिर 20 जो है, ठीक है, 20 के बाद वाला नंबर क्या होता है 21, 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 प्लस 20 होता है 420, ठीक है, 42025। अब 42025 जो है इस नंबर से छोटा है, तो 3 तो आएगा नहीं, मतलब 203 तो नहीं आएगा, तो फाइनल आंसर क्या है 207, तो 207 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेम चीज यहाँ पे 6 अगर लास्ट में है तो इसका पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं, या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अब उसका पॉसिबिलिटीज होने से बाद हम लोग अगर देखेंगे ये वाला चीज जो है, ये चीज किसके आसपास आता है 23 का। अगर 23 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, अगर हम लोग 23 का अगर स्क्वायर लें तो 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है, और 24 का स्क्वायर अगर ले हम लोग तो 576 होता है। ये जो 576 जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो स्क्वायर लेने के बाद ये लास्ट 2 डिजिट छोड़ा 3 डिजिट जो होते हैं इसके आसपास छोटा वाला, मतलब इससे छोटा होना चाहिए या फिर एग्जैक्ट होना चाहिए, तो इससे छोटा वाला कौन सा वाला है, ये वाला है, तो ऑब्वियसली 23। तो हम लोग के पास 2 पॉसिबिलिटीज आती है, या तो ये 23 2 3 4 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 2 3 6 का हो सकता है। अब निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि 235 का हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। 235 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो पहले 25 लिख देना है। अब 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है, 529 में अगर फिर से हम लोग 23 ऐड कर देंगे तो 539 49 प्लस 3 552 फिर उसका क्या कितना लास्ट में क्या बचा था 25। अब 55225 जो है वो है इससे बड़ा है, ठीक है, मतलब ये जो नंबर है इससे बड़ा है, तो
4, यही मतलब, क्योंकि बड़ा तो अब हो नहीं सकता क्योंकि 5 जो है मिडिल वाला जो है वो बड़ा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, जो छोटा वाला जो है उसको ले लेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 234 जो है इसका स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसका सॉल्व करेंगे तो 234 आएगा। अब दोनों को ऐड कर देना है, 200 200 400 430 430 37 प्लस 1 441। अब ऑप्शन में देखते हैं 441 कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी 441, तो ये वाला हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कुछ है, हम लोग क्या कुछ करके निकाल सकते हैं। ये 100,144 जो ये 38 का स्क्वायर होगा, अगर आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो हम लोग अभी जो सीखे हैं उसके थ्रू निकाल लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, पहले क्या करना है, दो नंबर, यहाँ का दो नंबर अलग कर देना। 4 अगर लास्ट में तो इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, 2 या फिर 8 आएगा लास्ट में, इसके में भी 2 आएगा या फिर 8 आएगा, ठीक है। अब 14 जो है ये किसका, इसके आसपास कौन सा, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है और 4 इंटू 4 16 होता है, तो ऑब्वियसली इसके बाद आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का ले लेंगे तो 35 का अगर हम लोग स्क्वायर, अगर आपको याद होगा 1225 होता है, ठीक है। तो 35 1225 है, तो उससे बड़ा ही जाएगा तो 38, ये कंफर्म हो चुका है, इसका जो वैल्यू है वो 38 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कर लेते हैं हम लोग 51 जो है 7 7 7 जो 49 51 से थोड़ा छोटा होता है। 8 8 अगर हम लोग 64 तो बड़ा हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। 7 इंटू 7 49, ठीक है। अब उसके बाद अब हम लोग क्या मिडिल में से निकालना, तो 75 का अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा 25, 7 के बाद होता है क्या 8, तो 7 इंटू 8 होता है 56, तो 5625 जो है इससे बड़ा है, ठीक है। 5625 जो इससे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी आंसर आएगा इससे छोटा आएगा, ठीक है। तो 72 विल बी द राइट आंसर। उसके बाद आता है 22, क्योंकि अगर इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर यार, 2 प्लस 8 होगा 10, 7 प्लस 3 होगा 100, 70 प्लस 30 100, या 110 ये मल्टीप्लाई होके, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लाके रख देंगे तो ये इसका 5 जा में जाएगा, ठीक है। तो आंसर कहीं पे दिखा 5, चलो यहाँ पे है 5, तो हम लोग कर लेते हैं 5 अपना सही आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हमारा सेशन का एंड होने वाला है, और ये शायद तक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दम है वैसा लास्ट क्वेश्चन होने वाला, क्योंकि यहाँ पे अब तब से हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे और 2 2 डिजिट निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का आ चुका है क्यूब रूट, ठीक है। तो इससे पहले वाले में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आपको ऐसा कहीं पे भी दिख जाएगा तो उसका मतलब होता है उसका अगर 2 है तो वो स्क्वायर है, अगर 3 है तो वो क्यूब है। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 अंडर रूट ऑफ 2 7 4, तो इसका मतलब वही होगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों, ये इसके पीछे जो भी लॉजिक है, इसके बाद वाले जो हम लोग वीडियो लाएंगे सर्ट्स और इंडिसेस में, उसमें हम लोग पूरे डीप में डिस्कस किए हैं। तो ये अभी के लिए बस जान लो कि दिमाग रखना है कि अगर कोई भी चीज़ के ऊपर फ्रैक्शन में अगर 1/3 है या फिर 4 है या फिर 2 है, तो वो अंडर रूट ऑफ उसका ऊपर लगेगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वही सेम चीज़ आपको बस कौन से नंबर याद रखना है, 1 4 5 6 9, ये 5 नंबर कहीं पे भी दिख गए, जैसे इस यूनिट डिजिट में अगर दिख गया आपको, जैसे यहाँ पे 4 है, तो जो भी उसका क्यूब आएगा, उसका यूनिट डिजिट जो है 4 ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे 7 दिख गया, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, अच्छा मैं इसके बाद एग्जांपल लूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा कि कैसे और डीपली हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब नंबर तो हो गया यूनिट डिजिट में, अगर आपको कहीं पे ये सब दिख गया तो उसके लास्ट में वही आएगा। अगर उसके अलावा और कौन कौन से नंबर बच गए, 2 फिर 3 फिर 7 8, ठीक है। ये जो नंबर सब बच गए, ठीक है, ये जो नंबर बच गए, ये अगर यूनिट डिजिट में आपको कहीं पे दिख गया, अगर ऐसा कोई नंबर दिख गया आपको कि 512,
ऐसा अगर कोई नंबर आपको दिखा, अगर बोलेंगे कि इसका अगर आपको क्यूब निकालना है, तो आपके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। या तो हो सकते हैं यहाँ पे उसका जो भी उसका आंसर आएगा उसके एंड में 2 हो सकता है, या फिर उसके एंड में 8 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा जब ये 2, 3, 7, 8 उसके एंड में होगा। लेकिन अगर ये सब चीजें उसके एंड में नहीं है, जैसे ये वाले में अगर हम लोग देखें यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो उसका लास्ट में जो भी आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ऐसा एग्जांपल देने से कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको सम सॉल्व करना है, ठीक है। तो सम में हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग स्क्वायर रूट में क्या कर रहे थे, लास्ट 2 डिजिट छोड़ रहे थे, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट छोड़ देंगे, लास्ट 3 डिजिट छोड़ दिया। अब मैंने क्या बोला, लास्ट में 3 डिजिट छोड़ने के बाद लास्ट में इसका अगर 4 है तो इसका लास्ट में क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है, लास्ट में 4 ही आएगा। और उसके बाद ये वाला जो नंबर है इसके आसपास सबसे छोटा स्क्वायर कौन सा है, अगर ये 2 है तो ऑब्वियसली उसका आसपास 1 इंटू 1 1 ही होगा, ठीक है। उसका क्यूब, अगर 1 का अगर क्यूब भी मैं देखूं 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है, ठीक है। तो इसके आसपास सबसे छोटा वाला क्यूब कौन सा है, 1 का है, तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कर लेते हैं, फिर 17 का स्क्वायर, हम लोग इसी सेशन में 3 बार मैं 17 का स्क्वायर बता चुका हूँ, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 289 उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन है तो 289 लिख देते हैं, ठीक है। फिर माइनस का माइनस है -3, फिर 79 इंटू अगर 8 हम लोग करेंगे तो 7 इंटू 8 होता है 56, तो 560 होगा। 560 प्लस 9 इंटू 8 होता है 72, 560 प्लस 72 होता है 632, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में है तो इस साइड अगर लेके आएंगे उसको तो ये हो जाएगा 632, ठीक है, 632 हो गया। अब सब चीज को हमको प्लस माइनस ऐड जो भी है उसको ऐड करना है। अब इस चीज को ऐड हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, इस चीज को ऐड कैसे करें, मैंने क्या बताया, पहले बड़े बड़े नंबर को डिवाइड कर दो, ठीक है। बड़े बड़े नंबर अगर हम डिवाइड करना चालू करेंगे, मतलब अगर अलग अलग करना चालू करेंगे तो 600 प्लस 200 होता है 800, ठीक है। 800 प्लस 80 प्लस 30 होता है 120, तो 920, ठीक है। 920 में अगर हम लोग ऐड कर देंगे 920 प्लस 929 प्लस 2 कितना होगा 932, ठीक है। 932 रुको 932 हो जाएगा। 932 में अगर प्लस 14 करते हैं हम लोग तो हो जाएगा कितना 946। 946 में माइनस अगर हम लोग 3 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 941, ठीक है। कहीं कुछ रॉन्ग हुआ क्या, 2 3 8 800 प्लस 90 120, अच्छा ठीक है चलो, इसमें मैं 20 और एक एक्स्ट्रा 10 ऐड कर दिया था, तो एक्स्ट्रा 10 ऐड करने वजह से ये ज्यादा होके 444, लेकिन एग्जैक्टली इसका आंसर आएगा 934 आएगा। मैं 44 एक्स्ट्रा 10 ऐड कर दिया था मैं। अभी अगर उसमें मैं माइनस अगर 2 कर दूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 2 कर देता हूं क्या आएगा आंसर 934 में -2 करेंगे तो क्या आएगा यार 932। मैंने एग्जैक्टली ये वाला जो नंबर है ना इसको 24 लेके ना एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, इसी की वजह से एक 10 एक्स्ट्रा आ रहा था उसी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे और एक मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। देखो मैंने आपको पहले जो हम लोग जो यूनिट डिजिट मेथड है उसमें भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि नहीं यहाँ पे 2 ठो सम है तो डिजिट सम से हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको फिर से हम डिजिट सम में करने की कोशिश करते हैं। और डिजिट सम हम लोग इसको करेंगे तो कैसे क्या कर सकते हैं, 4 + 1 हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे प्लस कर दो, फिर 9 को 9 कट गया, 8 9 10 ये 1 हो गया, फिर ये -3 ये, फिर क्या +2, 5 + 1 6 -3 3 3 + 2 5। तो अगर ऑप्शन में हम लोग जाके देखेंगे किसी का डिजिट सम अगर 5 हो गया तो वो वाला सही आंसर होगा, या 9 कट गया 0 कट गया तो ये 3 हो जाएगा, 9 8 9 10 11 तो ये 2 ये नहीं होगा, ये पूरा कट जाएगा ये 0 होगा, फिर ये 9 9 यहाँ पे 4 9 कट गया 3 + 2 5, ठीक है। तो ये लास्ट वाला हम लोग का आंसर
932। हम लोग डिजिट सब मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप किसी भी वजह से कर सकते हो। यहाँ पे नन ऑफ द अबव नहीं था तो हम लोगों ने डिजिट सम से मेथड से कर दिया। ठीक है, डिजिट सम मेथड से हम लोग निकाल दिया, और हम लोग ऐड भी जब हम लोग किया तो हमारा आंसर कितना आया, 932 हम लोगों का आंसर आया। ठीक है, चलो यहां तक था। अभी आशा करता हूं कि आप लोगों को ना जो क्यूब रूट वाला जो भी कॉन्सेप्ट है या फिर वो समझ में आ गया। अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक ना रैंडम नंबर आपको, मतलब खुद नंबर चलो 658 503। ठीक है, चलो अगर ये नंबर को अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर ये वाला नंबर अगर मैं देखूं तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आपको क्या करना है, लास्ट से 3 डिजिट छोड़ देना है। तो मैंने लास्ट से 3 डिजिट छोड़ दिया। लास्ट से 3 डिजिट छोड़ने के बाद अभी देखना मुझे ये 503 जो है ये किसके आसपास वाला क्यूब रूट में आता है। अगर इसके आसपास वाला अगर आपको सबसे क्यूब रूट कौन सा अगर दिखेगा तो वो दिखेगा कि अगर हम लोग 7 का अगर लेंगे तो 7 का क्यूब रूट होता है 343। ठीक है, 7 का क्यूब रूट होगा 343। तो डायरेक्टली अगर इसके नीचे यहां पे ना हम लोगों को डिटरमाइन नहीं करना या फिर रीचेक नहीं करना कि यही होगा। अगर आपको दिख गया कि इसके आसपास वाला कोई क्यूब है तो वही नंबर डायरेक्टली डाल देना है। यहां पे मैं डाल देता हूं 7। ठीक है, यहां पे मैं डाल देता हूं 7। अब उसके बाद ये 658 जो है, ठीक है, अब 658 जो है किसके आसपास वाला क्यूब में आएगा। अगर आपको अच्छे से अगर याद होगा तो लास्ट जो है 8 का जो होता है, सॉरी 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512 होता है, और अगर 9 का अगर हम लोग क्यूब देखने जाएंगे तो होता है 729। तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 का अगर हम लोग क्यूब लेंगे तो 512 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए 87 जो है इसका क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट में आपको बस डिटरमाइन करना रहता है, अगर 2 डिजिट दिया रहता है उसके बीच वाला निकाल के आपको निकालना पड़ता है। अगर इस चीज में अगर देखेंगे तो डायरेक्टली लेके चीजों को निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट अच्छे से आ गए होंगे। आपको अब क्या करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है सब चीजों को, और अच्छे से देखना है कि आप कितनी स्पीड से इस चीज को कर सकते हैं। अब आपका काम क्या है, आपको जाना है कोई भी एक तो बुक निकालना है, आपको निकाल कर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग सीखेंगे सर्ट्स और इंडिसेस और उनके गजब से कुछ टेक्निक, जहां से हम लोग बहुत इजीली सर्ट्स और इंडिसेस को कैसे हम लोग बेस ले लेके उनका जो भी ऊपर में स्क्वायर होता है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।